नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने पीपल एनवायरनमेंट की ये 10 मिनट की सीरीज लेकर, और यहां पर मैं लेकर आया हूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के कुछ ऐसे प्रश्न, कुछ ऐसे शानदार सवाल जो कि आपका सिलेक्शन और ज्यादा करीब ले आएंगे, आपको और ज्यादा आपको जो है कॉन्फिडेंट फील कराएंगे ये सेशन करने के बाद। मेरी क्लासेस ध्यान से सुनिएगा, मेरी क्लासेस हर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे दोपहर को 12 बजे इसी चैनल पर होती हैं, और 10 मिनट की ये सीरीज आगे भी चलती रहेगी। हर सोमवार, हर बुधवार, हर शुक्रवार और हर रविवार शाम को 7 बजे। तो सातों दिन में आ रहा हूं आपको कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ बेहतरीन देने के लिए। सो आज का पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर रहा ये। By the year 2030, Sustainable Development Goal number 7 aims at enhancing the global rate of improvement in energy efficiency by a factor of dash. जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन। फटाफट से क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है इस सवाल का सही जवाब? वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिएगा गाइस, वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिएगा गाइस। Affordable, reliable, sustainable, modern energy for all is the goal number 7. So उसने क्या कहा यहां पर? वो कहता है improve the energy efficiency by a factor of 2. जी हां, by a factor of 2. आप यहां पर मेरे सामने देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 क्या करता है कि आपको अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी सबके लिए चाहिए। वन ऑफ द टारगेट टू डबल द रेट ऑफ इंप्रूवमेंट। यहां पर वो क्या कहता है? टारगेट इज टू डबल the rate of improvement in energy efficiency by the year 2030. This is a very important point. Sustainable development goals बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, तो जरूर आप इसको ध्यान से रखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। The sustainable development goal which cover the lifelong learning is dash. बताएंगे गाइस, lifelong learning इनमें से कौन सा sustainable development goal बात करता है? जल्दी से हर बच्चा कोशिश करे राइट आंसर्स के लिए, माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन। जी हां, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कवर करता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, वो है आपका गोल नंबर 4, और वो है आपका क्वालिटी एजुकेशन। अगर एजुकेशन होगी, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। यहां पर आप देख सकते हैं दैट कवर द लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज द एसडीजी नंबर 4 क्वालिटी एजुकेशन, और ये करता है इंश्योर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन एंड प्रमोशन ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। सबके लिए जो है ये होना चाहिए। बी पार्ट इसका एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर होगा। जी हां, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। Which of the following are included in the Millennium Development Goal? सर Millennium Development Goal में इनमें से क्या क्या इंक्लूडेड है? ओके, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल साल 2000 से 2015 तक थे ये, और 8 इन नंबर्स थे ये, है ना। 21 इसके टारगेट्स थे, और बताएंगे कि इनमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड थी। सर यहां पर इरेडिकेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, इंप्रूव मैटरनल हेल्थ, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सर ये आपका एसडीजी था, ना कि एमडीजी था। सो द आंसर इज डी पार्ट ACDE। आप यहां पर देख सकते हैं 8 की 8 मैंने लाइन से लगा दिए हैं। इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, कॉम्बैक्ट HIV, और यहां पर है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, इंप्रूव मैटरनल हेल्थ, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, एंश्योर एनवायरमेंटल ग्रोथ और डेवलपमेंट ग्लोबल पार्टनरशिप। दिस इज द एब्सोल्यूट गोल्स ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट थिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट आ जाता है यहां पर, और यहां गोल मैचिंग। सर ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है सर। गोल मैचिंग के जरिए जो है यहां पर आपको जवाब देने की कोशिश करनी है। बताएंगे इसका राइट आंसर सभी लोग। एक से ही हो जाना चाहिए वैसे तो ये, एक से ही हो जाना चाहिए वैसे तो ये गाइस, शाबाश। ओके, सो यहां पर अगर मैं राइट आंसर करता हूं तो फर्स्ट का बी, जेंडर 3, SDG 3 जो था वो आएगा फर्स्ट का बी, एंश्योर हेल्दी एंड प्रमोट वेल बीइंग, है ना, फर्स्ट का बी। सेकंड का डी आएगा, ये आएगा एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। सेकंड का, फर्स्ट का बी है, सेकंड का डी है, बिल्कुल करेक्ट है ना। उसके बाद थर्ड का सी आ जाता है, रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन, और SDG 17 आपका मेजर्स एंड इंप्लीमेंटेशन फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। ये रहा आपका पूरा का पूरा चीजें,
है ना। बी पार्ट SDG 3 इंश्योर हेल्दी लिविंग, SDG 6 अवेलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी, और 17 जो है आपका स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन रिलायबिलिटी। यस, चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट, यस यहां पर SDG 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, SDG 9 इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। बताएंगे गाइस कौन सा सही कौन सा गलत, कौन सा सही कौन सा गलत है यहां पर। जी हां, सो यहां पर अगर हम बात करते हैं आपके SDG 8 की, तो वो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रमोट सस्टेनेबल इंक्लूसिव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताता है। और जहां पर अगर मैं SDG 9 की बात करूंगा, सो इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की ये बात करता है, टू प्रमोट द इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोस्टर इनोवेशन। सो द आंसर इज, दोनों ही अपने आप में सही हैं, आंसर है इसका ए पार्ट, आंसर है इसका ए पार्ट, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। जी हां सर, कौन सा SDG इंक्लूड करता है द टारगेट ऑफ अचीविंग फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल। जल्दी से गाइस, शाबाश, राइट आंसर्स एवरीवन। कौन सा SDG इंक्लूड करेगा द टारगेट फॉर अचीविंग फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल। जल्दी से गाइस एवरीबॉडी। ओके, सो यहां पर बात आती है सर SDG 8 की। आपका SDG 8 डिसेंट, अभी पीछे बताया था, द डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात होती है। यहां पर सस्टेन्ड इंक्लूसिव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल के बारे में बात होती है। आपके SDG 8 में 17 नंबर थे, 169 टारगेट 2015 से 2030। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका SDG के 17 के 17 गोल्स आपको याद होने चाहिए, इनके ऊपर यही इसी तरीके के सवाल बनते हैं। Which of the following are listed as a part of the sustainable development goals? बताएंगे सर। ओके, जल्दी से गाइस, शाबाश। यहां पर अगर हम बात करें इनमें से कौन से गोल हैं सर, जेंडर इक्वालिटी है, क्लाइमेट एक्शन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च इसका पार्ट नहीं है, जीरो हंगर, डिसेंट वर्क, ABDE कहां पे है, ABDE आंसर है इसका बी पार्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिसर्च जो है वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट नहीं बन सकता। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इनमें से कौन से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं। अभी अभी मैंने आपको 8 की 8 लाइंस, 8 के 8 गोल्स जो है बताए थे, और यहां पर जो है आपको आगे चलना है इनको लेकर। जी, सो यहां पर एक्सट्रीम पॉवर्टी को हटाने की बात, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सारे के सारे जो हैं आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का पार्ट जो है यहां पर बनते हैं। आंसर इज एब्सोल्युटली राइट सर, आंसर इज डी पार्ट। बहुत बढ़िया। यहां पर आ गया सर अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इनमें से कौन सा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं है। इनमें से कौन सा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं है। जी हां, सो यहां पर अगर हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो नहीं है अगर हम उसकी बात करते हैं, नॉट अ पार्ट ऑफ इट, सर प्राइमरी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, बिल्कुल सही। सर सस्टेनेबल एनर्जी का इंश्योर होना इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, आंसर इज सी पार्ट। तो यहां पर ये किसी भी कीमत पर जो आपका सस्टेनेबल एनर्जी है ये आपका जो है SDG में आता है, ना कि आपका MDG में। तो SDG MDG आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, तभी जो है आपकी कहानी यहां पर सेटल होकर बैठती है। इसके अलावा ये रहा आपका, चलिए इसके अलावा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, ये सवाल का जवाब हर बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेगा। आपको ये क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे, मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। मैं हर ट्यूसडे, हर थर्सडे, हर सैटरडे दोपहर को 12 बजे आऊंगा आपके सामने सेशंस रखकर, और हर मंडे, हर वेंसडे, हर फ्राइडे और हर संडे शाम को 7 बजे इसी तरीके से आपके सामने आऊंगा। राइट, सो थैंक यू सो वेरी मच, इट्स अ प्लेजर टीचिंग। वील बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस सेशंस अहेड। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें,
इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। अगला सेशन इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज के ऊपर मैं लेकर आऊंगा और आप ऐसे ही जुड़ते रहें। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।